गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे और सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। हमेशा हम बात करके जाते हैं और कल तो जब हम बात करके गए थे जनाब कि कल आप लोगों ने सारा अपना दिन को हंसते मुस्कुराते गुजारना था, कल आपको खूब हंसना था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना था। तो बताइएगा आज का एक्सपीरियंस कि कल जब मैंने जाते जाते आप लोगों को तरकीब की थी कि देखें आज आपने सिर्फ हंसना है, मुस्कुराना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपने एक एक लम्हे को एंजॉय करना है। और यही एक्सरसाइज अगर आपने कल कर ली तो समझें कि आप अपने आगे आने वाले दिनों में भी इस एक्सरसाइज को जारी रखेंगे। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि खुश रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, लेकिन खुश रहना और अपने आप को मोटिवेट करते रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जनाब आज है जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक है आज। तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर है आपको पता है कि हफ़्ते में एक दिन जुम्मे का जो आता है इसको बहुत फजीलत का हामिल है। हमेशा मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। इस दिन के हवाले से बहुत कुछ आया है। और सबसे बड़ी बात देखें, अगर हम कि जुम्मे का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें कुरान पाक में भी इसका वो मिलता है कि हमें सूरह जुम्मा भी मिल रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक सूरह भी है जुम्मे के ऊपर ना, तो इतनी फजीलत का हामिल है आज का दिन। हम आज के दिन कहते हैं कि जी आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला वो कबूल फरमाएगा। तो मेरी आप लोगों से हमेशा जब मैं आज के दिन का शो स्टार्ट करती हूँ तो और जब वाइंड अप करती हूँ तो इसी बात पे ख़त्म करती हूँ कि आज के दिन जब हम दुआ करें और दुआओं के लिए जब हमारे हाथ उठें तो हम अपने इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो लोग भी और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। और साथ साथ हमें अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करिएगा प्लीज़। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी टीम की, वाइब टीवी की चैनल की तरफ से आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि बस हमारे मुल्क के लिए और उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ करिएगा जो सब सैलाब में, जो लोग फंसे हुए, जो प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला किस वक्त किसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और अल्लाह ताला तो हर एक इंसान की दुआओं को कबूल फरमाता है, वो 70 माओं से बढ़कर है, तो वो तो हमारे लिए हमारी हर दुआ को सुन रहा होता है। और एक और बात बताती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर कि जब हम लोगों को बात बड़ी परेशानी होती है कि जी हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं, ये क्या वजह है, तो यकीन करें कि ऐसा नहीं होता कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही होती हैं। हमारी दुआएं कहीं ना कहीं ज़रूर कबूल होती हैं, लेकिन उस वक्त उस चीज़ को हम नहीं समझते हैं। फिर हम बाद में रियलाइज़ करते हैं, जब आप 2 साल बाद 3 साल बाद, तो आपको रियलाइजेशन होती है कि अच्छा इसमें अल्लाह की कोई मसलियत थी। और सिर्फ दुआ से काम नहीं होता, इंसान को कहते हैं ना कि जी आपको दवा का भी काम करना चाहिए, आपको अपने आप को भी एक्टिव करना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। जब आप एक दफ़ा हिम्मत पकड़ेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके साथ होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के जुम्मे के दिन के फजीलत के हवाले से एक हदीस भी आप लोगों से शेयर करती चलूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें कि सूरज निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिन, सबसे बेहतर दिन जुम्मे का है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए हैं, इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन में क़यामत कायम होगी। यानी कि आप देखें कि इसलिए इस दिन को इतना फजीलत का हामिल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए, इसी दिन उनको जन्नत में भेजा गया। फिर इसी दिन हम ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी क़यामत जब भी आएगी वो जुम्मे के दिन आएगी। तो हमें जब भी कोई जुम्मा आता है तो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं कि बस इसी तरह की बातों को हमने जारी रखना है। जब हम दुनियावी बातें करते हैं तो एक दिन अगर हमें मिलता है और अल्लाह ताला ने हफ़्ते में एक दिन को हमें इतना अच्छा, इतना इम्पॉर्टेंट बताया है, तो हम क्यों ना उसकी फ़जीलत को जानें। अच्छा, आज के दिन के हवाले से भी बात कर लेती हूँ कि आज 7 अक्टूबर है और आज के दिन क्या हुआ था। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आज 7 के दिन जो है वो 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगाकर जमहूरी हुकूमत की बिसात लपेट दी थी। ठीक है जनाब, ये आज के दिन हुआ था और भी बहुत कुछ हुआ था, आगे बताएंगे आप लोगों को। लेकिन साथ साथ आज हमारे शो पे क्या हो रहा है ये तो बताना मस्ट है ना। तो जनाब आज हमारे शो पे होंगे, लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आज। डॉक्टर आबिद हुसैन जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कॉल्स बहुत आ रही थी उनके लिए, इसलिए उनको आज फिर से मैंने जहमत दी है, वो आज आए हैं, आपसे बातचीत करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों से रिलेटेड, बहुत सारी क्यूरीज़ होती हैं, बहुत सारी मिथ्स होती हैं और बहुत दफ़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे पहले डेफिनेटली हमारे साथ होंगे हिलाल, और जो कि वर्कआउट करना सिखाएंगे, तो बस हिलाल को भी अपने साथ रखेंगे आज के दिन। और उसके बाद हमारे साथ होंगे, हमेशा आप लोगों को पता है हमारे जुम्मे के दिन के फॉर्मेट में कि रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ होते हैं। और लास्ट टाइम हमने तलाक़ और खुले के ऊपर बात की थी कि तो तलाक़ क्या चीज़ है, खुला क्या चीज़ है, और बहुत सारे कॉलर्स आ रहे थे, सबको
सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, हर कोई डिस्कस कर रहा था और कोई डिस्कस नहीं भी कर रहा था तो बहुत कुछ लर्न कर रहा था। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि रोशन ज़मीर साहब जब आते हैं, जब बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने माशरे में किस तरह से रह सकते हैं। हमें अपने हमें लॉज के बारे में पता लगता है। हम हर जनरल टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं आप लोगों से। तो ज़रूरी नहीं है कि जी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमें हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं क्योंकि ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी पड़ी है, हमें कुछ नहीं पता कि किस वक्त क्या चीज़ हो जाएगी। तो अपने आप को सेफ़ साइड पे रखने के लिए हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि जी हमारा लॉ हमें क्या सिखाता है, पाकिस्तान का लॉ क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो इसीलिए रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ आज होते हैं। आपको जो उनसे सवाल करना है आप उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, जिस तरह का भी आपको उनसे सवाल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो होंगे वो होंगे हमारे साथ आपके, हमारे, हम सब के हर दिल अजीज़ शेफ़ बशीर। तो खैर आज का तो ये हो गया हमारे शो का फॉर्मेट, और आज का सवाल क्या है ये भी मैं बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले शख्सियत का नाम आपने बताना है, ठीक है जी। मैं ऑप्शंस आप लोगों को दे रही हूँ। ऑप्शंस है डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उनको मिला था, मीरा को मिला था, या जी हाँ इन दोनों में से मुझे बताइए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था या मीरा को मिला था। और एक ऑप्शन मैं भी आपको थोड़ी देर में और दूँगी, ठीक है। अच्छा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिलाल, और जो है हिलाल को हम वेलकम करते हैं अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या करना सिखा रहे हैं आज? ये क्या आप रॉड्स वॉड्स लेके? थोड़ा सा चेंज किया हमने। वैसे तो हमारा आज का जो रूटीन था वो था उसका आई साइड का वर्कआउट हाँ था, लेकिन आई साइड जो हमारा लास्ट रूटीन था उसको थोड़ा सा और लंबा हाँ, चलाएंगे, ठीक है। ठीक है। मतलब इस वीक को भी वही वर्कआउट चलेगा, वो जो एजेस वाला था, क्योंकि एजेस में टाइम लगता है तो उनको ये वीक भी इसी तरह से चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में हम अल्फ़ाबेट रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स रखेंगे, जी अल्फ़ाबेट रखेंगे। तो इसीलिए जो है आज का हमने वर्कआउट चेंज कर दिया, स्किप किया है, अच्छा, ताकि वो रिवाइज हो, ठीक है। ठीक है। आज बैक वर्कआउट करेंगे, लोअर बैक करेंगे, अपर बैक करेंगे। तो ये रॉड क्यों रखी है आपने, ये बताइए? आज मैंने पाइप इसलिए लिया है क्योंकि वो उसमें जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें पाइप की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा जी, तो कोई भी पाइप ले सकते हैं, प्लास्टिक का पाइप हो, जैसे वो आते हैं ना उसके गैस के पाइप आते हैं, हाँ, कोई भी पाइप ले सकते हैं उसमें। तो ये डेंजरस तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आई मीन ये सब लोग कर सकते हैं इजीली? आराम से। चले ठीक है जी, स्टार्ट लेते हैं। आज हिलाल के साथ आप एक्सरसाइज करिए, मैं अपनी जगह पे बैठती हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं अपर बैक से। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे ताकि जो है बॉडी खुल जाए। सीधे खड़े होके टोस को छुएं, स्ट्रेट। नेक घुमाएंगे, वापस वही वार्म अप करेंगे नेक का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस तरह का एक पाइप आप ले लें, या तो प्लास्टिक का ले लें या आप लोहे का ले लें, किसी भी किस्म का पाइप घर में पड़ा हुआ हो तो वो ले लें। पोजीशन आपकी ये आएगी, बैक स्ट्रेट रहेगी, पीछे जो जितना भी फैट होता है वो इसी रॉड से, इसी एक्सरसाइज से आपका जो है वो कम होगा। कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। ये पोजीशन आएगी, बैक स्ट्रेट रखेंगे, 2 3 4 5। जिनके साथ बैक का प्रॉब्लम है वो भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बैक उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। ये हमारा 15 का पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप लोग जब कर रहे होंगे ये खाली हाथ से भी कर सकते हैं, जिनके पास रॉड पाइप वगैरह कुछ नहीं है वो स्ट्रेट खाली हाथ से स्टार्ट करेंगे यूँ, ठीक है। जिनके पास वेट्स वगैरह रखे हुए हैं, जिनके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हल्की सी भारी हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। दूसरा सेट लगा लेंगे आज। फोर 5 6 7 8 9 10। ये जो आपका 45 डिग्री एंगल बनेगा, जिस एंगल पे मैं रुका हुआ हूँ 45 डिग्री एंगल बनेगा। 45 बनेगा तभी जाके आपके बैक पे जोर आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना हो सकता है शोल्डर पे आए, कॉलर पे आए,
इन सब चीज़ों के लिए आपको एंगल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तीसरा सेट आप लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे तो आपकी लोअर बैक में थोड़ा सा पेन होगा और अपर बैक में भी सेंटर में पेन होगा, लेकिन होने दीजिएगा, इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारा जिस तरह से एंगल स्ट्रेट बन ये रहा था, किसका कंप्लीट हो गया रॉड का? ये हमारी रॉड की 3 मुझे सेट पता नहीं, डर लग रहा था कि पता नहीं हिलाल जो है वो रॉड चलाना सिखाएंगे या क्या करना। नहीं, वो भी चलाना सिखाएंगे, तलवार वलवार भी सिखाएंगे, हाँ, क्योंकि आप वो तो खैर करते वैसे थे, भी ब्लैक बेल्ट करते थे उसमें, इस वजह से। तो इसमें आज जो रॉड का एक और मकसद है हमारा, वो ये है कि जो हमारी कमर होती है, हाँ। उसको कम करना सीखेंगे इससे, ठीक है। रॉड से, वो भी बताऊंगा आज मैं। नेक्स्ट पोजीशन ये आ जाएगी 1 2। इसमें भी सेम एंगल बनेगा, सिर्फ आपका रॉड यूं जा रहा था, ये यूं जाएगा। 6 7 8 10 11 12 13 14 15 का हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों के बैक पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, आर्म्स के बैक पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, ट्राइसेप्स लगाने के बावजूद आपका फ़ैट नहीं जा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और एक्सरसाइज से वो फ़ैट जाएगा। किसी और एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इस पोजीशन में हम जब लगा रहे हैं, विंग्स का जो बैक का जो पोर्शन हम लगा रहे हैं, उससे हमारा बैक पोर्शन तो शार्प हो ही रहा है, लेकिन आर्म्स भी शार्प होंगे। अच्छा हिलाल, एक कॉल है, कॉल ले जी, लेते हैं ले पहले। लें कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर भाई। वाइफ के साथ कौन बात कर रही हैं? मैं सोनिया बात कर रही हूँ, सोनिया, कहाँ से बात कर रहे हो आप? कराची से बात कर रही हूँ। आपको पता है रेगुलर मैं कॉल में लगता हूँ, आज पता नहीं कैसे इन्होंने फोन उठा लिया। बस कैसे, ऐसे ही तो होता है ना कि बस आप लोग करते रहे मेहनत, एक ना एक दिन आप देखें रंग आ गई आपकी मेहनत। मेहनत बोल रही है, सुबह सुबह लाइट गई हुई थी, मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ओह अच्छा। अच्छा कैसी हैं आप, ये बताइए बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हुई सुबह? आज आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है सूट का। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब मुझे एक बात बोलेंगे, आपने कुकिंग टाइम इतना कम क्यों कर दिया? कुकिंग टाइम कम कर दिया है? हाँ। अच्छा चलें ठीक है, बढ़ा देंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। और कहिए, और क्या कहना है आपको? एक और चीज करनी थी, आप थोड़ा सा जो मतलब ये एक्सरसाइज वगैरह कर रही है ना, एक सेगमेंट ऐसा कर लें जिसमें आप लड़कियों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, मतलब बनाना, कि ये चीज सीख सकती हैं लड़कियां जो घर में मतलब आजकल। हाँ हाँ, आई मीन किस टाइप की, मुझे बताओ किस टाइप की चीजें सीखना चाह रहे हो? जैसे कि फ्लावर मेकिंग होती है, अच्छा, इस तरह की चीजें हाँ। होती हैं, क्योंकि लड़कियां अक्सर घर में ही होती हैं, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, बहुत कॉलेज भी नहीं जा रही हैं, हाँ, हाँ। के हालात देखें आप कितने खराब हैं। सही 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 सही, तो आप वो सीखना चाह रहे हो, ठीक है? जी। अच्छा, और एक आंसर दे दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने फर्स्ट ऑप्शन नहीं बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था आप बताइए? एक मीरा बोला था, एक और मैंने बोला था, अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर वही अब्दुल। वही डॉक्टर। अच्छा चले, सही है, ठीक है। और क्या कहना चाह रही हैं? बस ठीक है, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलिए जी हिलाल, इसका सेकंड सेट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तीन सेट लगाएंगे पूरे कंप्लीट। लास्ट में हमारी लोअर बैक की एक्सरसाइज आ जाएगी। लोअर बैक की हमने जैसे लास्ट टाइम लगाई थी, हम डंबल से लगा रहे थे, खाली हाथों से लगा रहे थे, आज पाइप से लगाएंगे। पोजीशन ये आएगी स्ट्रेट, शोल्डर की सीध में हाथ आएगा, इसी तरह से ग्रिप करेंगे, यूँ नीचे जाएंगे, बैक की बेस पे पूरा ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13